देखिए हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बट मुश्किल नहीं होता। डेफिनेटली आपने भी इसको देखा है टेलीग्राम पे और आपने इसको बनाया है। देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखो इंटीग्रेशन करना है ओवर एक क्लोज कंटूर सी, और ये जो क्लोज कंटूर सी है आपका, ये यहाँ पे z इक्वल टू 1 यानी एक सर्कल है जो सेंटर है 0 पे, ओके, और रेडियस उसका 1 है। तो आपको बोलता है कि रियल जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का इस आसान तरीका ये होता है कि आप इसको पोलर फॉर्म में देखिए कि हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर ई आई थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर जेड इक्वल टू 1 है दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स आपका जो आर है उसका वैल्यू क्या है, 1 है, ओके। तो आर अगर 1 है तो सिंपली आपका जो जेड बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपको पता है कि हम लोग ई आई थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है, जो आपका रियल जेड है वो सिंपली क्या है, वो सिंपली है मेरा कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ से डी जेड निकालूँ तो डी जेड क्या आ जाएगा, तो डी जेड आपका आ जाता है राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा और साथ में डी थीटा, ये आपका डी जेड आ गया, ओके। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरा क्या आ जाएगा, तो सिंपली ये आ जाएगा, देखिए पुटअप कर देंगे। अच्छा थीटा क्या होता है, जो कि सर्कल है, थीटा आपका 0 से 2 पाई होगा सिंपली, सो इट इज़ 0 से 2 पाई। रियल जेड आपका हो गया कॉस थीटा, और डी जेड के प्लेस पे आप इसको पुटअप कर दीजिए, सो इट इज़ माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन कॉस क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा डी थीटा, ओके, 0 से 2 पाई, राइट। और प्लस आयोटा को अलग करेंगे तो आयोटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इंटीग्रेशन ये तो वो काफ़ी सिंपल है, आप करते आ रहे हैं 12th क्लास से, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सिंपली ऐसे तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके, ओके। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन हमको क्या मिलने वाला है, इसका हमको मिलता है कॉस 2 थीटा, ठीक है, बाई 2 मिलेगा माइनस के साथ। लेकिन देखिए चूँकि कॉस 2 थीटा है ना, तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, 0 से 2 पाई तक, ये दोनों में चूँकि कॉस 2 पाई भी, कॉस 4 पाई भी 1 होगा और कॉस 0 भी 1 होगा, तो ये आपको फाइनली 0 मिलने वाला है। तो ये आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, ठीक है। बचा ये यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे आयोटा बाई 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे आयोटा भी है, तो 1 का हो जाएगा डी थीटा, और डी थीटा का अंडर लिमिट आपको 0 से 2 पाई में 2 पाई मिलता है, माइनस फिर से देखिए कॉस 2 थीटा आ रहा है, कॉस 2 थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा अंडर लिमिट 2 पाई भी 0 होता है, 0 भी 0 होता है, तो आपको फिर 0, तो सिर्फ हमको जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो पाई आयोटा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। इस तरीके से आपको बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके बाद क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा है तो क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 नंबर हो गया। यहाँ पे आपको इवालुएट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमको जो दिया हुआ है ना वो है z+1 का मॉड का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे जो z इक्वल टू 1 है अगेन, तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर लीजिए, जेड स्क्वायर भी 1 होगा और जेड बार 1 होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मॉड जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड बार होता है। तो यहाँ से आप जेड बार को देख लो कि जेड बार क्या लिख सकते हैं, हम 1/z लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमको क्लोज इंटीग्रेशन करना है तो वहाँ पे भी हम इसको ऐसे लिखेंगे z+1 और z+1 का बार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि जेड स्क्वायर को आप जेड बार लिख सकते हैं, ठीक है, डी जेड। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या आ जा रहा है, z+1, और इसको अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो जेड बार आ जाएगा +1 आएगा, ठीक है, डी जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा जेड बार प्लस जेड बार और +1, ये आपका बन रहा है डी जेड। अब देखिए जेड बार मेरा क्या है, 1/z है, तो जेड बार तो आपका अगेन 1 ही हो जाएगा, सो इट इज़ 1 और 1 आपका 2 हो गया प्लस जेड, और जेड बार आपका हो जाएगा 1/z। तो ये देखिए ये आ चुका है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा z² प्लस 2z प्लस 1/z, राइट, ये आ गया। अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, तो ये हमारा एनालिटिक नहीं है, कहाँ पे, z इक्वल टू 0 पे ये एनालिटिक नहीं है, ओके, नॉट एनालिटिक। अगर यहाँ पे ये एनालिटिक नहीं है और ये z इक्वल टू 0 क्या है, इस सर्कल के अंदर आता है, तो हम यहाँ पे कुसी का जो रेसिड्यू फार्मूला है वो लगा सकते हैं। तो वो क्या कहता है, वो कि इंटीग्रेशन जो होगा वो सिंपली क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू,
सम ऑफ रेसिड्यू होता है, बट यहाँ पे चूंकि एक ही रेसिड्यू निकालना पड़ेगा मेरे को एट जेड इक्वल टू जीरो, तो ये हम निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब जेड इक्वल टू जीरो पर रेसिड्यू कैसे निकालते हैं तो आपको तरीका पता है, इस पूरे को आप फंक्शन कॉल कर लीजिए, ठीक है। अगर ये पूरा मेरा फंक्शन एफ जेड हो गया तो रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, तो रेसिड्यू निकालने का तरीका होता है, ये हो जाएगा आपका, चूँकि ये सिंपल जो है आपका एक ही ऑर्डर का पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, जेड टेंड्स टू जीरो कर देंगे और जेड इंटू एफ जेड कर देंगे, ठीक है। तो अब जेड इंटू एफ जेड करेंगे तो एफ जेड मेरा पूरा है तो जेड जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमको क्या बचेगा, सिर्फ हमको ऊपर ही वाला बचेगा। और उस पर अगर हम जीरो अप्लाई करते हैं तो हमको सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया, तो ये 2 पाई आयोटा है, ये पूरा वैल्यू 1 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 पाई आयोटा होगा। तो काफ़ी जल्दी आप इस तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा टाइम बचाना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ पे देखेंगे तो इवालुएट करना है आपको इस इंटीग्रेशन को, जो आपको क्लोज्ड कर्व है वो इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ना कि ये जो है आपका, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है, दिख रहा है आपको, जबकि ये क्या है, ये आपका क्लॉकवाइज है, ओके। तो क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो याद रखिएगा कि जो इंटीग्रल का वैल्यू होता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज में आप पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। जेड इक्वल टू जीरो जो है वो, पहले इसको आप ऐसे कर लो, इसको आप 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लो इस इंटीग्रेशन को, I1 प्लस I2। मतलब एक के लिए जो क्लोज कंटूर होगा वो हम ये लेंगे, और एक के लिए जो क्लोज कंटूर होगा उसको हम ये लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से स्प्लिट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8z माइनस 3, ओके। अच्छा, नीचे में लगता है कुछ मिस्टेक है, इसलिए कि जेड इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू 1 दिया है, तो ना ही ये जीरो पे भी एनालिटिक हो जा रहा है, 1 पे भी एनालिटिक हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं लगता है ये जेड होना चाहिए, कुछ लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप जेड कर लेना, तब ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसा यहाँ पे दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जेड ही होना चाहिए। जब भी ये जेड इक्वल टू जीरो पे भी एनालिटिक नहीं होगा तो हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे, और जेड इक्वल टू 1 पे जब एनालिटिक नहीं होगा तो इसको कर लेंगे। तो इस केस में जेड स्क्वायर माइनस जेड लेंगे तो जेड इक्वल टू जीरो पे भी ये नॉन एनालिटिक होगा, और जेड इक्वल टू 1 पे भी ये नॉन एनालिटिक होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस जेड कर लो यहाँ पे ऐसे, प्लस एक इंटीग्रेशन अलग करते हैं 8z माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस जेड। इस तरह से इसको क्वेश्चन बनाना है, तो इसको समझ लीजिए अच्छा से, हाँ, dz भी होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये है कि इसको मैंने लिया है, इसको अगर मैं C1 कहता हूँ, इसको मैं C2 कहता हूँ, तो इसको मैंने लिया है ओवर क्लोज कंटूर C1, इसको मैंने लिया है ओवर C2, ओके। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि C1 के केस में जेड इक्वल टू जीरो इसके इनसाइड आएगा, ठीक है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि C1 की इनसाइड ही वो दिया हुआ है और इस पर ये एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू जीरो डालने से आपको ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जेड इक्वल टू जीरो क्या है, इसके इनसाइड लाई करता है, लाई इनसाइड C1, इनसाइड C1। इसी तरीके से C2 वाले में जेड इक्वल टू 1 लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में माइनस देंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन इसके लिए आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1 यहाँ पे आपका लाई करेगा, लाई इनसाइड C2। तो अब ऐसा करने से आपको कुशी का जो रेसिड्यू फार्मूला है वो आप अप्लाई कर सकते हो, कुशी इंटीग्रेशन, ठीक है। कि पहला वाला का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा यानी I1 माइनस I2 निकालना है मेरे को ना, तो ये क्या होगा, ये 2 पाई आयोटा होगा, और इनटू क्या हो जाएगा, रेसिड्यू, किस पे रेसिड्यू मिलेगा मेरे को, एट जेड इक्वल टू जीरो, इस पे मिलेगा, और माइनस I2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा हो जाएगा, रेसिड्यू किस पे मिलेगा, जेड इक्वल टू 1 पे। ये तरीका मैंने आपको बताया ही है रेसिड्यू निकालने का, कि अगर ये पूरा फंक्शन है, सपोज करो ये पूरा आपका फंक्शन है एफ जेड, अगर ये पूरा फंक्शन है एफ जेड, तो जेड इक्वल टू जीरो पे कैसे निकालते हैं, तो वो आप सिंपली जेड माइनस जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एफ जेड को, राइट। तो जेड माइनस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझिएगा, यानी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे जेड कॉमन ले सकते हैं, तो आपका जेड कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, तो वैल्यू बचेगा 8z माइनस 3 बाई जेड माइनस 1, जेड कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस पर आप जब आप लिमिट डालोगे जेड इक्वल टू जीरो, तो लिमिट डालने से क्या आ जाएगा, ये आपको सिंपली 3 मिल रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 3। तो यानी ये जो पहला वाला जो वैल्यू है वो क्या आ गया, 2 पाई आयोटा, तो दोनों में कॉमन है तो 3, 2 पाई आयोटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 3 आ जाए माइनस। अब जेड इक्वल टू 1 पे इसमें सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में देखेंगे तो क्या होगा, तो आप जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एफ जेड में, तरीका पता है आपको रेसिड्यू निकालने का, जेड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जेड को कॉमन लीजिएगा, तो आपको बचेगा क्या, आपको बचेगा 8z माइनस 3 बाई जेड बचता है, ठीक है। अब इस पर अगर आप लिमिट लगाते हो, जेड इक्वल टू 1 लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है, लिमिट जेड इक्वल टू 1, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5 आएगा सिंपली, ठीक है। तो ये आपका 5 आ रहा है,
तो अंदर में जो वैल्यू आ रहा है वो -2 आ रहा है, तो -4 पाई आयोटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इस तरीके से करना है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देना है, क्योंकि दो तरह का यहाँ पे जो है आपको क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है, और दोनों कंटूर के चूँकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको आप निगेटिव लेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जिस कंटूर में जो आपको पॉइंट ऑफ रेसिड्यू मिलता है, यानी सिंगुलरिटी मिलता है, तो उस सिंगुलरिटी के अकॉर्डिंग आप उसका रेसिड्यू निकालिएगा और आपका काम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे है, 4 नंबर क्या है, इवेलुएट करना है इस इंटीग्रेशन को, z = 1.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग सिंपली बात करें सिंगुलरिटी का ना, इस फंक्शन के लिए, तो सिंगुलरिटी किस पे है, सिंगुलरिटी जहाँ पे ये एनालिटिक नहीं होगा तो वो है आपका 3z = पाई पे। तो z क्या मिल जाता है, π/3। पाई क्या होता है, 3.14 समथिंग होता है /3। अगर डिवाइड कीजिएगा तो 3 × 3 आएगा, ठीक है। फिर आपको 0, तो 1.0 समथिंग आएगा। 1.0 समथिंग क्या है, ये आपका <1 है, यानी जो आपका सर्कल है उस सर्कल के इनसाइड आ जा रहा है ये आपका जो है सिंगुलरिटी पॉइंट, ठीक है। यानी इस जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है वो इनसाइड द सर्कल आ रहा है। सो हम यहाँ पे जो कोशी का इंटीग्रल फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। क्या हो जाएगा फार्मूला, 2 पाई आयोटा, और आपको रेसिड्यू निकाल लेना पड़ेगा एट z = π/3। ओके, अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है 2 पाई आयोटा इंटू, ये आप लिमिट ले लेंगे z टेंड्स टू π/3, फैक्टर बन जाएगा आपका z - π/3, और इसको आप fz से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, fz मेरा क्या है, तो ये पूरा मेरा fz है cos z/3z - π। तो यहाँ पे आप आराम से कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फास्ट भी कर सकते हो। लिमिट z टेंड्स टू π/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3z - π/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और fz का वैल्यू क्या है, तो ये है आपका cos z / 3z - π। तो ये आपका फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिमिट डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो cos π/3 क्या होता है जी, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री। तो ये आपका cos 60 डिग्री क्या होता है, ये आपका होता है √3/2। ओके, सॉरी, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, माफ़ कीजिएगा, cos 60 डिग्री इज़ 1/2, और नीचे में आपको 3 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो पाई आयोटा/3 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। देखो इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं होता है, बस आपको देखना है ये कि जो भी आपको क्लोज्ड कर्व दिया हुआ है, जो आपको कंटूर दिया हुआ है, उस कंटूर के अंदर अगर आपको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी मिलता है, ठीक है, यानी कोई सिंगुलर पॉइंट मिलता है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तब आप आसानी से कॉशी का इंटीग्रेशन लगा सकते हो। और उसका फार्मूला क्या होता है, i = सिंपली 2 पाई आयोटा एट सम ऑफ रेसिड्यू एट द डिफरेंट पॉइंट। तो चूंकि यहाँ पे हमको सिंगल पॉइंट मिल रहा है तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे ले रहे हैं, और फिर रेसिड्यू निकालने का तरीका तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो आई होप आप उसको देखा होगा। इस तरीके से तैयारी करोगे डेफिनेटली मुश्किल नहीं होता, काफ़ी अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।